क्या किया है? ये क्या है, हम चाइना से जीत सकते हैं पर मोदी भक्त से नहीं जीत सकते। ठीक है, हम अमेरिका को जीत सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं, पर मोदी भक्तों से नहीं जीत सकते। परेशान है, इनके बेचारों के रगों में जो है खोलता सिंदूर बह रहा है। तो गर्मी कहीं नहीं है, -डिग्री में टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन सबकी रगों में खोलता हुआ सिंदूर बह रहा है। तो शायद इस वजह से लोगों को गर्मी लग रही होगी, लोगों को पसीने पहुंचते नजर आ रहे होंगे। क्या आतंकवादियों से लड़ते हुए मरी या नहीं मरी? आतंकवादी से लड़ते हुए मरा। इनसे ये क्या था? आतंकवादी से लड़ते हुए मरा। नहीं मारा ना उन्हें? अरे आतंकवादियों ने मारा है उसे। परिवार से मिलना जरूरी नहीं समझा, किसी के सुहाग उजड़े उन बहनों से मिलना जरूरी नहीं समझा, उन बेटियों से मिलना जरूरी नहीं समझा, बच्चों से मिलना जरूरी नहीं समझा, लेकिन उन्होंने जरूरी क्या समझा? बिहार का चुनाव, सीधा पहुंचे चुनाव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। पाकिस्तान से समझौता, देशद्रोह या फिर देश की जनता के साथ धोखा, ये सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि देश की सरकार, एनडीए सरकार, जो अपने आप में मजबूत सरकार का दावा करती है, उससे बिना किसी ऑफिशियल जानकारी के ट्रंप के कहने पर देश के अंदर जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी आतंकवाद खत्म करने को लेकर, उसमें समझौता कर लिया। समझौते को लेकर सवाल ये भी है कि क्या समझौता व्यापार को चलते हुआ, क्योंकि ट्रंप तो यही कह रहे हैं कि व्यापार की चेतावनी दी, इसीलिए भारत और पाकिस्तान चुप बैठा है। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी जिस तरीके से राहुल गांधी को पाकिस्तान का प्रवक्ता बता रही है, तो क्या राहुल गांधी पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान बन चुके हैं? के बीच हाजिरों मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बीबी शर्मा जी हैं। अभी तक ये आम जनता हुआ करते थे, अब पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो चलिए मजबूती के साथ सवाल जवाब करते हैं और समझते हैं कि अगर पीएम मोदी अपने पोस्टर पर तस्वीरें लगवा रहे हैं तो फिर आपत्ति क्या है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को भी तो कहा जाता है ना, उन्होंने 2 फाड़ पाकिस्तान के कर दिए थे। शुरुआत करते हैं चर्चा की। शर्मा जी, आप देख रहे हैं लगातार आतंकी हमला हो, सीज फायर हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, अब सभी चीजों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। आपको क्या लगता है कि देश के अंदर अब राजनीति का मुद्दा सिर्फ यही बचा है? देखिए जी, जब राजनीति करी जाएगी तो राजनीति का जवाब राजनीति के तौर पे दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसी शुरुआत हुई थी, 22 तारीख को पहलगाम हमला होता है, 24 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो है मीटिंग बैठ जाती है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में तय करा जाता है कि हम सब सरकार के साथ हैं, हम सब मोदी जी के साथ हैं। बाकायदा इस बात को बोला गया कि हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं, आप आगे बढ़िए, इस नृशंस हमले का जो है सामना करिए, इसका बदला लीजिए। बिल्कुल कहीं नहीं कोई इफेंट बट नहीं था कि हम ऐसा नहीं, या शर्तें थोपी गई हो कि नहीं शर्त पे आओ शर्त, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, इस चीज़ का राजनीतिकरण करा गया। 22 तारीख को हमला होता है, 24 तारीख को हमारी तो सर्वदलीय बैठक चल रही होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही होती है, और 24 तारीख को मोदी जी कहाँ पाए जाते हैं? बिहार में। कर क्या रहे होते हैं? रैली भी किस एरिया में कर रहे होते हैं? जहाँ पे चुनाव हैं। बिहार में आने 4 महीनों में चुनाव हैं, और जिस क्षेत्र की जनता जो है सिर्फ 56% लिटरेसी रेट पे है, और वहाँ पे इंग्लिश पढ़ने वाले मुश्किल से 5वीं 8वीं पास वाले लोग हैं, और उनको वहाँ जाके इंग्लिश में भाषण सुना रहे होते हैं। बताइए, इसी बात से साफ पता चल जाता है कि उनकी राजनीतिक अस्मिता क्या थी, राजनीतिक हसरत क्या थी उनकी, क्या उन्होंने समझाया और क्या लोगों ने समझा होगा। लोगों के घर में जब मौत होती है 3 दिन लगते हैं उठावनी के लिए, सीधी सी बात है। 3 दिन तक शोक मनाया जाता है, उसे उठावनी कहते हैं। उठावनी होने के बाद फिर शोक आगे बढ़ता है, 13वीं में जाके वो खत्म होता है। लेकिन 3 दिन के बावजूद भी 3 दिन भी नहीं हुए थे, लोगों के घरों में से उठावनी नहीं हुई थी। लेकिन मोदी जी को सबसे पहले अपनी रैली प्यारी थी, उन्होंने किसी पीड़ित से मिलना जरूरी नहीं समझा, किसी पीड़ित पक्ष के परिवार से मिलना जरूरी नहीं समझा, किसी के सुहाग उजड़े उन बहनों से मिलना जरूरी नहीं समझा, उन बेटियों से मिलना जरूरी नहीं समझा, बच्चों से मिलना जरूरी नहीं समझा, लेकिन उन्होंने जरूरी क्या समझा? बिहार का चुनाव, सीधा पहुंचे चुनाव में। तो जब वो ऐसी हरकत करेंगे, तो हमने पहले भी कहा था, अगर आप बात करेंगे देश हित की, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप राजनीति करेंगे, आप राजनीतिक गिद्ध बनेंगे, तो हम आपके साथ नहीं हैं किसी भी कीमत पे। बता दूं कि राहुल गांधी ने जैसे ही सीज फायर को लेकर सवाल पूछा, या फिर सवाल ये भी पूछा कि आखिरकार पाकिस्तान को कैसे पहले से ही जानकारी हमारी भारत की सरकार देती है, तो उसके बाद से ही बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं। सर, बृजभूषण का बयान आ चुका है, मौर्य डिप्टी सीएम है, उनका भी बयान आ चुका है, शाहनवाज भी। पूरी भाजपा ये कह रही है कि राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता बन चुके हैं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए ही मुसीबत है। जी, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को बता रहे हैं कि वो वहाँ के प्रवक्ता बन चुके हैं। निशाने पाक से उन्हें बार बार कहा जा रहा है कि निशाने पाक इन्हें ही मिलना चाहिए। तो सबको याद दिला देता हूँ, जरा दर्शकों को भी याद दिला देता हूँ, लोग सर्च भी कर लेंगे। और भाजपा वालों, जरा तुम्हारी तो खैर मेमोरी बहुत इतनी कमजोर है कि तुम्हें कुछ याद रहता नहीं है। तुम जिस भाजपा जिस जनता पार्टी से निकली है, उसी जनता पार्टी के मोरारजी देसाई साहब थे, जिनको निशाने पाक मिला हुआ है। याद दिला दूं, अभी से गद्दारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। 1990 में निशाने पाक मोरारजी देसाई को मिला है। एकमात्र व्यक्ति हमारे राजनेताओं में जो है वो इकलौते हैं कि जिन्हें निशाने पाक दिया गया। क्यों दिया गया उन्हें? हम उनसे सवाल पूछते हैं ना, क्यों दिया गया? इसी पार्टी में से जो है टूट के फिर ये जनता पार्टी निकली थी। 80 में जनता पार्टी बनी थी, 77 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। तो निशाने पाक तो आपकी पार्टी के लोगों को मिला। और आपकी पार्टी की खासियत मैं आपको बता देता हूँ, आप जरा इसे भी याद कर लीजिए। सबसे पहले
जिन्ना की कब्र पे माथा टेकने कौन गया? जरा याद दिला देता हूँ दर्शकों को, 25 दिसंबर 2015 की ये घटना है, जब बिना बुलाए बिरयानी, ये 25 दिसंबर 2015 की घटना, बिना बुलाए बिरयानी खाने नवाज शरीफ के घर पे चले गए थे मोदी जी, और बदले में लेके क्या आए वहाँ से 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पे हमला। उससे पहले हमारे आडवाणी साहब जो है वो जाके, जब वो वहाँ से जाके जिन्ना की कब्र में माथा टेक के आ चुके थे, जिसकी वजह से वापस आने के बाद उन्हें अध्यक्ष पद से, उस वक्त तो बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हें वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें अपने बैकफुट पे आना पड़ा था। उसके बाद तीसरी एक और उनकी घटना बता देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी बस में बैठ के लाहौर गए। वहाँ से क्या है कि दरवाजे तक तो आओ, दर तक तो आए हो, दरवाजे पे नहीं आओगे। हाँ जी। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर जाके यात्रा करके आते हैं फरवरी 1999 में। और उसके बाद वो बदले में क्या लेके आते हैं? मई 1999 में हमारे पास कारगिल हमला होता है, क्या कारगिल का हमला होता है। तीनों को आप इनकी टाइमिंग देखिए, जब जब ये लोग गए हैं तभी तभी देश पे हमला हुआ है। 25 दिसंबर 2015 को मोदी जी जाते हैं बिरयानी खाने, 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पे हमला होता है ISI के द्वारा। उसके बाद आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर जाते हैं 1999 में, तो उसके बाद फरवरी में वो जाते हैं और मई में हमारे यहाँ कारगिल युद्ध हो जाता है। 3 महीने मात्र होते हैं, सीधी सी बात है। तो हर चीज़ में इनका देखा जाए तो निशाने पाक के असली हकदार तो ये जनता पार्टी है। और रही बात राहुल जी के, जिनको आज वो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी की जो दादी थी इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया या नहीं दिया? और उसके बाद राजीव गांधी जी, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया या नहीं दिया? आज पूरे विश्व में कौन सा देश हमारे साथ खड़ा हुआ है? इन्हीं, अगर मोदी जी की बात करी जाए, तुर्की की आज बात करी जा रही है कि तुर्की का बायकॉट करना चाहिए। इसी तुर्की को जो है आपदा में राहत सामग्री किसने भेजी थी? मोदी जी ने। दवाइयाँ किसने भेजी थी? मोदी जी ने। उसके बाद जो है तुर्की के राष्ट्रपति से आगे गलबैयाँ कौन कर रहा था? मोदी जी। आज वही तुर्की हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, वो जाके पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो गया। तो फिर विदेश नीति आपकी सफल रही कि हमारी सफल रही? आज एक भी हमारा अड़ोसी पड़ोसी देश, नेपाल जैसे छोटे से देश ने हमारी खुल के समर्थन नहीं करा कि हाँ जी मैं आपके साथ हूँ, मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूँ। कौन सा देश हमारे साथ खड़ा हुआ? सबने बयानबाजी पूरी कर दी है, हाँ हम आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन एक भी देश ने ये नहीं बोला कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं और आपके साथ हैं। किसी से हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सबको इतना डरा के रखा हुआ है। शर्मा जी, पीएम मोदी ने बयान दिया था कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से ना कोई चर्चा होगी, ना बात होगी, केवल और केवल आतंकवाद को लेकर, पीओके को लेकर। अब समझौता हुआ तो समझौता की बुनियाद क्या रही? एक ही सवाल। और सवाल ये भी, क्या समझौता करना देश की जनता के साथ धोखा है? बिल्कुल धोखा है। तमाम लोगों में आज ये इस बात का गुस्सा है कि जब इतना बढ़िया हम बढ़त पे थे, दुश्मन की छाती पे चढ़ के बैठ के हम उसका गला दबा रहे थे, तब ऐसे टाइम में सीज फायर क्यों करा गया? ऐसे टाइम में सीज फायर, तो तमाम विपक्ष आपके साथ था। विपक्ष ने कहीं भी, आप टीएमसी को उठा लीजिए, समाजवादी पार्टी को उठा लीजिए, कांग्रेस को उठा लीजिए, तमाम क्षेत्रीय दलों को उठा लीजिए, सब ने एक ही स्वर में एक ही बात बोली, पाकिस्तान को सबक सिखाइए, हम सब आपके साथ हैं। तमाम जनता एक ही बात को कर रही थी। यहाँ व्यापारी संगठनों ने कैंडल मार्च निकाले, बच्चों ने कैंडल मार्च निकाले, बच्चों ने आह्वान करा। छोटी बच्ची ने एक अपनी गुल्लक तोड़ के 25,000 रुपये उसमें निकले, 25,000 उसके पिताजी ने मिलाए, 50,000 रुपये का फंड जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजा कि पैसे की कमी ना पड़ जाए, मैं देश के साथ हूँ। और ऐसे टाइम में जब आपने समझौता कर लिया तो आपने विपक्ष को साथ में क्यों नहीं लिया? विपक्ष को भी तो आप साथ में लेते कि भाई हमारे ऊपर इस तरह का समझौता का दबाव आ रहा है, हम आगे बढ़ें या इस पे समझौते को मान लें। तब आपने बैठे बैठे फैसला कर लिया। ट्रम्प साहब आए, लठगाड़ा अपना, हाँ जी मैंने सीज फायर करा दिया, बात खत्म हो गई। और उसके बाद वो आज तक 8 बार इस बात को कह चुके हैं, मैंने व्यापार के कहा कि अगर आप युद्ध बंद नहीं करोगे तो आपके साथ व्यापार बंद हो जाएगा, और दोनों देश मेरे लिए बराबर हैं। ट्रम्प साहब की वाणी देखिए कि दोनों देश मेरे लिए बराबर हैं। अरे भैया, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? दोनों देशों का आपस में कोई मुकाबला है भारत और पाकिस्तान का? पाकिस्तान की जनता इतनी सी, भारत की जनता इतनी सारी। पाकिस्तान का बजट इतना था, भारत का भारी भरकम बजट। पाकिस्तान की सेना इतनी सी, भारत की सेना इतनी सी। तमाम देशों में कहाँ हम उसके बराबरी में ठहरते हैं। लेकिन जब अंधेर नगरी चौपट राजा होता है तो उसके रियाज में यही होता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, मैं एक बार क्लियर कर दूँ कि खाजा जो होता है वो मिठाई होती है और भाजी तो सबको पता है कि सब्जी होती है। तो सब्जी और मिठाई को एक ही रेट पे बेचने का काम कर दिया। वो क्यों? क्योंकि अंधेर नगरी हो रही है, राजा हमारा चौपट है। उसे यही नहीं पता कि जब ट्रम्प ने, सेवक है, भारत माँ का सेवक, सीना तान कर खड़ा है। पीएम मोदी ने कल बयान में भी कहा, पीएम मोदी ये भी कह रहे हैं कि उनकी रगों में अब खौलता हुआ सिंदूर बह रहा है, क्योंकि उन्होंने सौगंध खाई थी हमारे देश की मिट्टी की। जी जी, क्या हुआ जो लगाया? खोलता हुआ सिंदूर, वो सिंदूर का क्या हुआ जो लगाया था? वो सिंदूर कहाँ है? वो बेचारी घूम रही सिंदूर लगा के, तो बारूद बना रहे हैं हमारे देश के पीएम। अरे यो बढ़ाता ही रहे, इसके तो ऐसा ही है। तो आपको लगता है कि महज ये भाषण है और कुछ नहीं? और क्या मैडम, यो कर के रहा 11 साल से, हाड़े नहीं कर रहे जा रहे बस। घर में घुसकर मारा? हाँ, घर में घुसकर मारा। वहाँ तो 2 टुकड़े हो गए। 1971 को अब इंदिरा गांधी को जो गाड़ी देते हैं, उसने 90,000 सैनिकों ये नहीं करा 92। अरे तेरे दौरे हो गए तो तू ही कर देता, और 72 घंटे और रुक जाता।
इतने ज़्यादा बलूचिस्तान वैसे एग्रेसिव हो रहा था। 22 तारीख का बदला बहस 22 मिनटों में ले लिया। तारीफ करते हो मैडम आप भी। मैं तारीफ नहीं कर रही, मैं पीएम मोदी के भाषण को समझना चाहती हूँ कि जनता कैसे देख रही है। 22 तारीख का बदला 22 मिनटों में ले लिया, पीएम मोदी ये कह रहे हैं। तो मैडम हमारी सेना इतनी सक्षम है, पाकिस्तान की जैसे शर्मा जी बता रहे थे औकात क्या हमारे आगे। अच्छा आप बताओ, आप भी पत्रकार हो, 11 साल हो गए मोदी को, एक बारी चाइना का नाम लिया हो तो कोई बता दो मेरे को, एक बार ही लिया हो। और पूरे उसमें ट्रंप का नाम लिया हो, जब से ये ट्रंप ने बोलना शुरू करा लिया, तो फिर काहेगा छप्पा नहीं चिका। एक बात बताइए कि आम जनता में भी चर्चा है कि ट्रंप के साथ क्या समझौता हुआ है, जो पीएम मोदी कुछ बोल ही नहीं रहे। मैडम अडानी का समझौता वो जाएगा अंदर, सीधी बात है जी। जो हमारे से इतने आज तक समझौते हुए हैं, शर्मा जी सॉरी मैं आपके बीच में आ गया, शर्मा जी बहुत आई हस्ती है, तो जितने हमारे आज तक अडानी के चलते सिंदूर का सौदा कर दिया पीएम ने। मैडम अडानी के वारंट निकले बड़े, उठा के ले जाएगा, अभी तक ये जी जूरी इसी चक्कर में करता जाएगा। उसके साथ धोखा हुआ फिर तो देश के साथ तो ये कर ही रहे हैं। 1947 से पहले क्या आरएसएस के जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, तो इन्होंने क्या कहा था, बोला ये कहीं ना जाने वाले अंग्रेज, ऐसे तुम मरोगे, ये कई सौ साल रहेंगे, आज़ाद हिंद फौज छोड़ो, तुम अपना अंग्रेजों की उसमें सेना में वो करो। फिर ठीक है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मोदी जी के जो भाषण है सर, वो इतने दमदार दिखते हैं, धरातल पर क्या? बिल्कुल धरातल पे जीरो है। अब उन्होंने कहा कि मेरी रगों में सिंदूर बहता है, और खोलता हुआ सिंदूर बहता है, गर्म सिंदूर बहता है। तो मुझे वही साफ साफ दिख रहा है कि मुझे सारी जनता जो आज ये गर्मी से परेशान है, इनके बेचारों रगों में जो है खोलता सिंदूर बह रहा है। तो गर्मी कहीं नहीं है, -डिग्री में टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन सबकी रगों में खोलता हुआ सिंदूर बह रहा है। तो शायद इस वजह से लोगों को गर्मी लग रही होगी, लोगों को पसीने पहुँचते नजर आ रहे होंगे। कैमरा करना जी, मैडम भाई साहब भी पसीना पहुँच रहे हैं तो पसीना शायद इसी वजह से आ रहा होगा, क्योंकि अंदर खोलता हुआ सिंदूर बह रहा है। डायलॉगबाजी जितनी मर्जी करा लीजिए, हकीकत में काम जीरो है। डायलॉगबाजी में आज इन्होंने कादर खान साहब हमारे बड़े अच्छे डायलॉग राइटर थे, उनको पीछे छोड़ दिया, जावेद अख्तर साहब को पीछे छोड़ दिया, सलीम जावेद की पूरी जोड़ी थी, उनको बिल्कुल पानी पिला दिया डायलॉग मारने में। कौन इनके डायलॉग लिखता है, कहाँ से इतने बढ़िया बढ़िया डायलॉग लेके आते हैं, कोई नहीं जानता इस बात को। तमाम बॉलीवुड आज हमारा जो पिछड़ा पड़ा है, बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही, वो इसी वजह से नहीं चल रही, क्योंकि सारे डायलॉग की, सारी नेतागिरी का और सारी अभिनेतागिरी का ठेका अकेले मोदी जी संभाले बैठे हैं। एक बात बताइए सर, 370 हटाने का दावा बीजेपी सरकार लेती है और ये कहती है कि हमने सारा आतंकवाद एक तरीके से कमर तोड़ दी, लेकिन पीएम मोदी बावजूद इसके कश्मीर नहीं जाते। राहुल गांधी पुंछ जा रहे हैं, पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे, अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभा पा रहे? देखिए जी, जाने के लिए सबसे पहले अब इसी बात को थोड़ा सा और हम बैकग्राउंड में लेके चलते हैं। अभी से ताज़ा 22 दिसंबर की जो घटना हुई थी पहलगाम में, इससे पहले 19 दिसंबर को इनका प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावित दौरा था जम्मू कश्मीर का, लेकिन कुछ खुफिया इनपुट मिले कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, इसलिए इन्होंने अपना प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया। कहने का 56 इंच है, असल में तो कायर प्रधानमंत्री हैं। मैं साफ कहता हूँ, बिल्कुल साफ कहूँगा, कायर प्रधानमंत्री हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आपको इनका पंजाब के यात्रा में मिल जाएगा। जब पंजाब ये जा रहे थे, बाई रोड जा रहे थे, 1.5 किलोमीटर दूर किसान बैठे हुए थे, और उन किसानों को देख के इन्होंने कहा, वहीं इनका कन्वे रुक गया, वहीं इनकी गाड़ियाँ रुक गई, वहीं उसके, और वहीं से वापस एयरपोर्ट पर आ गए थे। और जाते जाते क्या बोल गए, अपने सीएम को बोल देना मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। अरे जिस आदमी को जान की इतनी परवाह, वो देश की रक्षा क्या करेगा यार? देश की रक्षा करने के लिए भैया जिगर चाहिए होता है, जिगर चाहिए होता है। इसलिए मैं एक बड़ा अच्छा बात याद दिलाता हूँ कि जिनके पंखों में दम हो वही परवाज़ करते हैं, जिन्हें अंजाम का डर हो वो कहाँ आगाज़ करते हैं। देश सेवा खेल नहीं, बीजेपी जैसे कायरों का है दिल, इसे तो सर पे बांधे कफन कांग्रेसी जांबाज करते हैं। और इसके सारे उदाहरण सबसे पहला मौजूद है इंदिरा गांधी जी, देश के लिए शहादत दी, राजीव गांधी जी देश के लिए शहादत दी। अंग्रेजों से लड़ने में तमाम कांग्रेसी आपको मिल जाएंगे जिनकी लाइन लगी पड़ी है, उनके नाम लिखते लिखते आपकी किताबें भर जाएंगी। लेकिन उसी जगह में आप पलट के देखोगे तो 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है, हिंदू महासभा की स्थापना होती है, जनसंघ की स्थापना होती है। इनमें से आप एक व्यक्ति का नाम ढूंढ के दिखा दो जिसने देश हित में गोली खाई हुई है, जो देश हित में फांसी में चढ़ा हो, नहीं मिलेगा आपको। अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उसी मानसिकता से आज भी जी रहे हैं, उसी मानसिकता इनकी बरकरार है, कंटिन्यू। बिल्कुल हमले से लेकर सीज फायर तक सर, आप एक सवाल जो केंद्र सरकार से करना चाहते हैं। जी, सरेंडर मोदी कर लिया सरकार, सरेंडर, टोटल सरेंडर। वो कहते हैं ना, एक बड़ा लाल आंखें सिर्फ अपने देश के लिए, लाल आंखें हैं नेहा सिंह राठौर जैसी गायिका के लिए, लाल मैं क्या मुसलमानों के लिए, दलितों के। आप पता है अंत वक्त क्या बोलेंगे, हमारे जब गुस्सा आएगा हमारी रगों में सिंदूर दौड़ता है। पहले कहते थे ना खून दौड़ता है, अब कहेंगे सिंदूर दौड़ता है। डायलॉग बदल, दौड़ने वाले भी 4 बार बदल चुके। इससे पहले इनका बयान था कि मेरी रगों में तो पैसा दौड़ता है, अब इन्होंने कहा मेरी रगों में देशभक्ति दौड़ती है, अब आगे मेरी रगों में सिंदूर दौड़ता है। अरे भाई कहना क्या चाहते हो यार, एक बार ही कह दो कम से कम। कभी कहते हो मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, फिर कहते हो मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो है क्या आपकी, क्या है? किसी एक बयान पे तो टिक के रहो साहब, किसी एक बयान पे तो टिक के रहो, लेकिन नहीं, लगातार इनकी खासियत है जी। आपको क्या लगता है, बदला पूरा हुआ या अधूरा रह गया? अभी हमें पाकिस्तान से और लड़ना चाहिए था क्या?
मैम बदला भी पूरा हुआ कहाँ है, किया क्या है? किया क्या? ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। ऑपरेशन सिंदूर चला दिया मैम, मान लिया, बड़ी बात मान ली, चला दिया। कह रहा हूँ मैम, कह रही है मोदी जी किया क्या है? पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई। हमारा सेना ने इतना बड़ा काम कर दिया भाई साहब, पूरे दुनिया में नाम हो रही है उनका। आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी तक तो देश का अपराधी थर-थर कांप रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। तो अब आम जनता आपके सामने ही कह रही है सर, ऑपरेशन सिंदूर से हमने पाकिस्तान को पूरी तरीके से गिरा दिया है। जी जी, मैं सहमत हूँ भाई साहब की बातों से कि थर-थर कांपने वाली बात है। चलिए, वो तो पहले भी कांपता रहा है, इसमें कोई नई चीज़ है। सेना ने अपना शौर्य दिखाया, अपना पराक्रम दिखाया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने क्या दिखाया? जब हमारी सेना आगे बढ़ के उनके, मैं बार बार दोबारा इस बात को रिपीट करूँगा भाई साहब, हमारी सेना उनके छाती पर चढ़ के उनका गला घोट रही थी, उनका टेटुआ दबा रही थी, और हमारे सेना को वापस पैर खींचने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया कि हमने सीज फायर कर लिया। बिना किसी से बात करे, बिना मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए, बिना विपक्षी दलों को सहमति करे। विपक्ष का दल आज LOP को लेना चाहिए था ना, नेता प्रतिपक्ष को लेना चाहिए था कि भाई इस तरह से हम आप बात हो गई है, पूरा हो गया, अब हम इसको सीज फायर कर रहे हैं। क्या ये करना चाहिए? जब तमाम देश आपके साथ खड़ा है, फिर ऐसे टाइम में आपने सीज फायर क्यों करा? आपके बाद में एक और जानकारी दे दूं आपको, जो हो सकता है आपके बाद ये दिमाग में घूम रही हो कि आज पाकिस्तान प्यासा मर रहा है। जो कहा गया था कि हम उसे पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे, बूंद बूंद पानी उसका रोक देंगे। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे जो नदी पे जो डैम बना हुआ उसका नाम है बगलिहार डैम। उस बगलिहार डैम के जो गेट गिरा दिए गए थे, उस बगलिहार डैम की जो टोटल कैपेसिटी है पानी रोकने की, वो है सिर्फ 1.5 करोड़ घन मीटर। और उस नदी से प्रभाव, वार्षिक प्रभाव पता है कितना? 41 अरब घन मीटर का प्रभाव है। एक दिन के लिए वो गेट गिराए गए थे और वो पानी जो है बांध के ऊपर से बहना शुरू हो गया। दोबारा गेट खोल दिए गए, पानी फिर वहीं जा रहा है। लेकिन आप लोगों को ये बात कभी सच्चाई नहीं बताई गई। आप लोग अभी भी सोच रहे हो पाकिस्तान तो प्यासा मर रहा है। जब देश समझौता करने को तैयार नहीं, तो आप समझौता क्यों कर रहे हैं? मैं सेनापति हूँ, मेरे साथ पूरी सेना खड़ी है, 1 लाख की सेना खड़ी है। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। लेकिन सेनापति कहता नहीं, मैं सीज फायर कर रहा हूँ। यार आप लोग, ये कोई सेंस है? ये सेंस नहीं होते सर। राजनीति कौन कर रहा है, सरकार या विपक्ष, इस मुद्दे को लेकर? विपक्ष। भाई साहब अभी 2 मिनट पहले भाई साहब अभी जो है ना जंक्शन पे RSS पे सवाल उठा रहे थे जी, कि उन्होंने दलाल है, क्या वो जो है ना किसी ने गोली खाया क्या अंग्रेजों से? तो नेहरू के खानदान में किसी ने गोली खाया क्या? गांधी के खानदान में किसी ने गोली खाया क्या अंग्रेजों से? थी ना इंदिरा गांधी। हाँ, फिर आतंकवादियों से लड़ते हुए मरी या नहीं मरी? आतंकवादी से लड़ते हुए मरा। इनसे पूछिए, ये क्या था? आतंकवादी से लड़ते हुए मरा। नहीं मारा ना उन्हें? अरे आतंकवादियों ने मारा है उसे, और क्या होता लड़ते हुए मरा है है? क्या? इसको यही कहते हैं, जब आतंकवादियों के ऊपर हमले करेंगे। पाकिस्तान के एजेंट वाली भाषा बोल रहे हैं ये जो है ना राहुल वही हमला किया है जो राहुल गांधी पर बीजेपी हमला कर रही ये है। कोई बात नहीं, पता धेले का नहीं है, बात लंबी चौड़ी करनी है इन्होंने, पता धेले का नहीं है। इनसे मैं एक बात पूछता हूँ, अच्छा भैया, हाँ जो है ना बड़ा जल्दी कर रहे हैं अभी। एक बात बता, सीज फायर का मतलब क्या होता है? पूर्ण विराम जो है, युद्ध पूर्ण विराम हो गया है क्या? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी सिर्फ कास्टिंग हुआ। मैं भी कह रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं, अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है। ये क्या है? हम चाइना से जीत सकते हैं पर मोदी भक्त से नहीं जीत सकते, ठीक है? हम अमेरिका को जीत सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं, पर मोदी भक्तों से नहीं जीत सकते। चमचो तो जीत जाएंगे, चमचे जड़े रहेंगे वही खाली कर देंगे, चमचो जीत जाएंगे। जो मोदी के चमचे हैं उनसे नहीं जीत सकते हम। फिलहाल चर्चा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आम जनता के बीच से और ये जान रही थी कि क्या वाकई युद्ध विराम जो हुआ है अमेरिका के कहने पर, क्या उससे देश की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है? क्योंकि विपक्ष और देश की जनता सरकार के साथ एकजुट थी और खुलकर एक सुर में सबने कहा था कि इस बार पाकिस्तान और आतंकवादियों को सबक सिखाना है। तो आखिरकार PM मोदी हार क्यों मान गए और क्यों देश की जनता को धोखा देते हैं? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय कैसे साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।